नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अब वो तो हमने एक तरह से एक लॉन्ग ट्रिक समझी थी, लॉन्ग मेथड था वो। अब उसका भी शॉर्ट मेथड समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत संख्याएं लगातार चलती है, यानी कि उनके बीच का जो गैप होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। सभी के बीच का जो अंतराल होता है वो समान होता है, वो होती है क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक होती है क्रमागत सम संख्याएं और दूसरी होती है क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं होती है। क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से ये होती है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होती है? क्रमागत विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7। अब ये आवश्यक नहीं है कि सभी के बीच का अंतर 1 हो, सभी के बीच का अंतर 2 हो, या सभी के बीच का अंतर 3 हो। 1, 2, 3, 4 अंतर कुछ भी हो, सभी का योगफल करना सीखते हैं। देखिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि क्रमागत संख्याएं विषम होती हैं, यदि क्रमागत संख्याएं जिनमें डेटा विषम होते हैं, जिनमें राशियों की संख्या या डेटाओं की संख्या क्या होती है? विषम होती है। तो उनका मेथड क्या है? उनका मेथड ये है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी संख्याओं का योगफल कैसे करते हैं? हम इनको जोड़ जोड़ के तो कर नहीं सकते, तो इनका योगफल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। देखिए, राशियों की संख्या कितनी है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 का अर्थ है कि बिल्कुल मध्य का पद कौन सा है? 8 है। बिल्कुल मध्य का पद है 8। अब इसमें डेटा है 7, तो 8 को हम 7 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। इनका आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। बिल्कुल मध्य के पद को लेना है और डेटाओं की संख्या से, यानी कि राशियों की संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में इनका योगफल आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 56 प्राप्त हो जाएगा। और देख लेते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, इन सभी संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? मध्य का पद है 17, तो 17 को हम किससे गुणा करेंगे? राशियों की संख्या से। राशियों की संख्या है 5, 1, 2, 3, 4, 5। राशियों की संख्या है 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 85। और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इनमें सबसे मध्य का पद कौन सा है? इनमें बिल्कुल मध्य का पद है 35। अब 35 को क्या करेंगे? 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है? राशियों की संख्या से। राशियों की संख्या है यहाँ पर 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर है इकाई का अंक 5, और जब इकाई का अंक 5 होता है तो उसका तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके इस ट्रिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने का मेथड हो जाएगा 35 का डबल 2 का भाग, 35 का डबल 70, 70 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 630, और 630 का आधा कितना हो जाएगा 315, यानी कि इसका
जो योगफल हो जाएगा इन सभी राशियों का 315 हो जाएगा। ये तो हो गया क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याएं। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रमागत सम संख्याओं के और क्रमागत विषम संख्याओं के। तो देखिए सभी संख्याओं का योगफल करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रमागत सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। अब इनमें बिल्कुल मध्य का पद कौन सा है? मध्य का पद है 6 लिख दिया। अब इनका योगफल कैसे करेंगे? बिल्कुल मध्य का पद लेना है, 6 ले लिया। अब इनमें डेटाओं की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या है 5, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो इनका योगफल आ जाएगा 30। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 30। इसका अर्थ ये हुआ कि इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और देख लेते हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक और ले लेते हैं 24। अब इन सभी संख्याओं में देखिए मध्य का पद कौन सा है? मध्य का पद है 18। मध्य का पद है 18। 18 का क्या करेंगे? 18 को राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे। राशियों की संख्या है 7। 18 को 7 से गुणा करेंगे तो इनका योगफल क्या आ जाएगा? 126 आ जाएगा इन सभी संख्याओं का योगफल। अब क्रमागत विषम संख्याएं देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इनका योगफल कैसे निकालेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे इनका योगफल? बिल्कुल मध्य का पद लेना है। मध्य का पद आ गया 7 और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? राशियों की संख्या से। राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा इन सभी राशियों का योगफल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35। इन सभी संख्याओं का योगफल देख लेते हैं। इन सभी संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे मध्य का पद लेना है। सबसे मध्य का पद आ गया 29। अब हम 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 29 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 261 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 261 आ जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो सभी की सभी राशियाँ हैं, इनकी जो राशियों की संख्या है वो है विषम। राशियों की संख्या क्या है? विषम है। अब हमने इनकी राशियों की संख्या जो विषम है उनका योगफल ज्ञात किया है। लेकिन अगर राशियों की संख्या सम हो तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं उसे भी देख लेते हैं। यदि राशियों की संख्या सम हो तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इनका योगफल कैसे करेंगे हम। इन संख्याओं का योगफल किस तरह से करेंगे? यहाँ पर है 6, अंतिम पद है 6 और पहला पद है 1। तो अंतिम पद और पहले पद दोनों पदों का योग करेंगे। 6 + 1 दोनों पदों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। अब 7 का क्या करेंगे? 7 को यहाँ पर जोड़े कितने बन रहे हैं? यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं 3, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे 7 को, तो आ जाएगा 21। इसका अर्थ ये हुआ कि इन सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा? 21 होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर हैं 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22। अब यहाँ पर भी पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, यानी कि यहाँ पर जो राशियों की संख्या है, डेटा है, वो सम है। डेटा सम है तो क्या करना है, पहले पद और अंतिम पद का योग करना है। पहला पद क्या है 15, अंतिम पद क्या है 22, दोनों का योग करेंगे 37 आ गया इनका योगफल। अब क्या करेंगे, 37 को इनके जोड़े कितने बने, इन अंकों के या राशियों के जो जोड़े बने हैं उनसे इनको गुणा कर देंगे। जोड़े कितने बने, जोड़े बने हैं 4, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे इनको, तो 4 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार इनका योगफल आ जाएगा 148। इन संख्याओं का योगफल क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 148। अब आगे देखिए, अब आगे सम संख्याएं लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इन संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके और राशियों की संख्या के जितने जोड़े बनते हैं उनसे गुणा कर देंगे तो इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। 12 है अंतिम पद, प्रारंभिक पद है 2, यानी कि 12 और 2 कितने हो गए 14, और 14 को किससे गुणा करना है, इनके जोड़े कितने बने उनसे गुणा कर देंगे। 3 जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 42 आ जाएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं का योगफल क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 42। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। डेटा कितने हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और एक और ले लेते हैं। यहाँ पर डेटा हो चुके हैं सम। अब क्या करना है, डेटा अगर यहाँ पर सम हो गए तो यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद का योग करेंगे, यानी कि 40 में हम जोड़ेंगे 22, 40 में 22 जोड़ दिया तो कितना गया 62। अब यहाँ पर इनके जो जोड़े हैं, जोड़े कितने बने इनके, जोड़े 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनके जोड़े बने हैं 5, तो इनको हम 5 से गुणा कर देंगे और 5 से जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 310 प्राप्त हो जाएगा इनका आंसर। अब ये तो हो गए, ये हो गए क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। अब बचे हैं क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल भी देख लेते हैं। अब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये हैं हमारे पास में क्रमागत विषम संख्याएं। अब क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करना है, तरीका वही है, जब डेटा सम हो तो क्या करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का योग करते हैं और फिर इन डेटाओं के जितने भी जोड़े बनते हैं उनको फिर इनके योग से गुणा कर देंगे, यानी कि 15 और 1 16, 16 को किससे गुणा कर देंगे, 16 को इनके जोड़े बने उनसे गुणा कर देंगे। जोड़े कितने बने, जोड़े बन चुके हैं इनके 4, तो 4 से इनको गुणा कर देंगे तो 16 को 64 इन संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 21, 23, 25, 27, 29, 29 के बाद में 31, 31। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, डेटा तो सम है ही, प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर देंगे। प्रथम पद और अंतिम पद का योग क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, और फिर 52 को किससे गुणा कर देंगे,
इनके जो जोड़े बन रहे हैं उनसे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब इनके जोड़े कितने हुए 3, और 3 को जब 52 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 156, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 156। इस प्रकार से हम क्रमागत संख्याओं का योगफल आसानी से और वो भी कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल B5 क्लासेज।